हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम। दोस्तों, ये क्लासेस हमारी एनटीपीसी के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके और जितनी भी आपकी परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में आए प्रश्न हैं उन सब की आपको बेहतर तैयारी हो सके। आप जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप अपने उतने ही अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम्स में कर सकेंगे। अनुपात समानुपात, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसकी आज अंतिम क्लास है। कल से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चलिए, जो विद्यार्थी नए जुड़े हों चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और भी अगर आपके अपने पढ़ने वाले हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न जो है, इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट जो पिछली कक्षाओं में हमने यूज किए हैं वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। जैसे प्रथमानुपाती या समानुपाती से जो रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती। जबकि आपको बुक में जब कभी पढ़ेंगे तो इनको निकालने के लिए आपको फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं। जैसे तृतीय अनुपाती निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए, मध्यम अनुपाती निकालना है तो अंडर रूट ए बी, है ना। तो ज्यादा फार्मूले हो जाते हैं तो बच्चे के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा फार्मूला, और कितने फार्मूले भी बच्चे याद रखें। तो उसको हम एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आपको एक भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जीवन पर्यंत उसको याद रखेंगे। ये हमारा दाव, ठीक है। तो देखते हैं अपना आज पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में कह रहा है, देखो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए, अरे कर्सर किधर, यदि P और Q इनकी मासिक वेतन का जो अनुपात दिया है, बोला है P और Q है, ठीक है, हमने नोट डाउन कर लिया। 4 और 3 इनका रेशियो है, अनुपात किस चीज का, आय का। और जब भी आय ने कभी वृद्धि करके और फिर उसका रेशियो पूछे तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको, क्योंकि परसेंटेज निकालना पड़ता है, और परसेंटेज निकालने के लिए अगर कोई भी चीज 100 में है तो उसका परसेंटेज जो निकालना होता है वो बहुत आसान होता है। तो आप इसको करने के लिए, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप 2 जीरो 100 में आप बना लेंगे। 2 जीरो यहाँ लगा लिए, 2 जीरो यहाँ लगा लिए। अनुपात तो अभी भी आपका 4:3 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 4:3 है। तो जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ लगा लिए हैं, ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि P की जो आय है वो 400 है और Q की जो आय है वो 300 है, ठीक है। अब आगे बोला है कि P और Q की वर्तमान वेतन में 10% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो नया अनुपात उनके वेतन का क्या होगा ये बताना है, ठीक है भाई। 100, ये जो 400 दिख रहा है इसमें 10% की वृद्धि की, 400 का 10% निकालो आप 40, ये इसमें ऐड हो जाएगा। वृद्धि हो रही ना, ये जो आय थी उसमें इतना बढ़ गया। अब हमारी नई आय क्या हो जाएगी, 440 पी की। क्यू के साथ भी यही चीज करनी, 5% इसकी आय बढ़ रही है तो 5% मतलब 15। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर इस चीज में भी प्रॉब्लम आती हो कि ये कैसे परसेंटेज निकालते हैं, मान लो किसी को नहीं आता हो, हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बता दें कि 400 का जैसे बोला था 10%, तो 10 से गुणा की और 100 से भाग दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4×10=40 से 400 का 10% निकल के आ गया, ठीक है। वेरी गुड। अब जो हमारा ये टोटल बन गया इनकी आय का, इसका रेस मतलब इसको सरल अनुपात में बदल लेते। 5 से इसको काटो, 5×8=40, 5×8=40, 5 से इसको काटो, 5×6=30, 5×3=15, 88:23, ये उनकी आय का नया अनुपात बन। तो ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक फार्म हाउस है, फॉर्म है जिसमें पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात यहाँ पे देके रखा है 4:5, मतलब मेल है और फीमेल है, इनकी संख्या का जो अनुपात है वो 4:5 है। फिर पिछले प्रश्न की तरह इसमें बोला है पुरुषों की संख्या में 80% की वृद्धि कर देते हैं और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि कर देते हैं। तो जो वृद्धि होने के बाद में नया अनुपात उनकी संख्याओं का क्या होगा, ये चीज पूछिए, ठीक है।
वही चीज हम करेंगे 100 में कन्वर्ट कर लूं भाई, 400 और 500, रेशियो हमारा नहीं बदलेगा, 4:5 ही रेशियो है, ठीक है। अब इस 400 का 80% निकालेंगे, तो 400 का 80% निकाल लो भाई, 400 का 80%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया हमारा, 8 चौके 32, 320 रुपया, ये रुपया को या संख्या को और लोगों की, तो 400 का 80% निकाला, 320 आया, ये भाई मेल में जोड़ दिए, मेल का था, तो ये 720 हमारा आ गया, ठीक है। फीमेल की क्या साथ हुआ, फीमेल के साथ ये हुआ कि 60% महिलाएं बढ़ गई, उनकी वृद्धि हो गई, तो 500 का 60% निकाल लेंगे, 300 ये बन जाएगा। इसी तरीके से आप करके देख लेंगे, 500 का 60% 300 ऐड करेंगे तो ये 800, ठीक। अब इनका अनुपात सरल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये किससे चला जाएगा, 2 से तो जाएगा ही, चलो ठीक, 2 से ही काट लो, 36 40 और 18 20, 2 से और कट जाएगा, 2 नेमा 18, 2 दशामन 20, 9:10, ये उनकी नई वाली जो संख्या होगी उसका रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको अगर इस वे से करते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है एक छात्र है, उसके द्वारा 3 सब्जेक्ट में जो अंक उसको मिले हैं, प्राप्तांक, उसका रेशियो दे के रखा है। मान लिया कोई 3 सब्जेक्ट है भाई, ए बी सी 3 सब्जेक्ट है, इनका रेशियो क्या है, प्राप्तांक का मतलब जो उसने गेन किया है, सब्जेक्ट में स्कोर किया है, वो 1 2 3 है। तो भैया इसमें भी बढ़ाने की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 जीरो लगा लेंगे, ये रेशियो उनका होगा। मान लिया ए सब्जेक्ट में उस बंदे को 100 अंक मिले होंगे, बी में 200 और सी में 300। आगे बोला स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% अनुग्रह अंक देने का निर्णय लिया, मतलब अपनी तरफ से बोल दिया 5-5% बच्चों के एज अ गिफ्ट, मतलब बढ़ा दीजिए, ठीक है भाई। 5-5% सबका बढ़ा दो, 100 का 5% 5 रुपया, ये इसमें बढ़ा देंगे, 200 का 5% अगर देखें तो 10 हो गया, और 300 का 5% ये 15 हो गया, ठीक है। सबको सबके में ऐड कर दो, तो इस ए वाले सब्जेक्ट में उसका स्कोर जो हुआ वो 105 पहुंच जाएगा, बी वाले में 210 पहुंच जाएगा, और सी वाले में जो है वो 315 पहुंच जाएगा, ठीक। ये उसके अंक हो गए, 5% जो अनुग्रह अंक था बढ़ाने के बाद। अब इसका रेशियो पूछा है, कट कर लो भाई, 5 से कट किया 21 बार, 5 से कट किया 42 बार, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 से कट किया 5 छक्के 30 और 5 15 63 बार, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63। आपका जो नया उसके जो अंक बन के आए हैं 5% जो वृद्धि के बाद, उन अंकों का भी उसका अनुपात क्या होगा, 1:2:3, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाक से करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, और है भी, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने पिछली क्लास में फाइटिंग मेथड पढ़ा था, उस मेथड में भी थोड़ा एक्स्ट्रा एक कदम आगे, सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। वीडियो को पॉज करो और लगाने की कोशिश करो, अगर लगा लेते हैं बहुत ही अच्छा, समझ लो आपका अनुपात और समानुपात तैयार, ये समझ लीजिएगा। चलिए एक ग्रुप है, उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, उसका रेशियो नहीं दिया कि लड़के कितनी लड़कियां कितनी है, ठीक है भाई। हमने तुम्हें समझाने के लिए मतलब क्या करते हैं, एक ग्रुप माना, इसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, ये एक ग्रुप था। आगे बोला अच्छा ये ग्रुप है तो उसमें ये लड़के और लड़कियों का अनुपात भी कोई ना कोई रहा होगा, नहीं दिया है वो बात अलग है, मान लेते हैं कि जो लड़का ए अनुपात और लड़की का बी अनुपात, मतलब ए अनुपात बी, ये लड़के लड़कियों का रहा होगा। पर आगे क्या होता है, 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, ये लड़कियां हमारी, इसमें से 12 लड़कियां जो है वो समूह छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तब लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो 2:1 हो जाता है, ये चीज मुझे बता दी। इतना ही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते थे कल तक पिछली क्लास में। भाई ऊपर ए और बी जो मैंने मान के रखा है, इन रेशियो की भी वैल्यू दी होती थी, यहां भी वैल्यू दी होती थी, जो चला गया या आ गया उसमें तो चेंजेस आते थे, पर इस तरह वाला कांस्टेंट रहता था, इनमें कोई फर्क नहीं आता था, और हम लोग बराबर करके निकाल लेते थे। पर यहाँ पे अभी बात खत्म नहीं हुई, अब इसको और उसने बढ़ा दिया, क्या बोला,
कि इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं, अब ये लड़के हैं आपके, इसमें 30 लड़के समूह छोड़ दिए, जब लड़कों ने समूह छोड़ा तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, जहां ज्यादातर गलतियां होती हैं, जो अनुपात लड़कियों का लड़कों से अनुपात जो है वो 3:1 हो जाता है। इधर लड़के हैं, इधर लड़कियां हैं, 3:1 मत लिख देना, क्योंकि ये लड़कों लड़कियों का नहीं है, लड़कियों और लड़कों का है, मतलब इसको उल्टा करके लिखना है। लड़कों का अनुपात 1 है और लड़कियां 3 हो जाती जब ये 30 लड़के ग्रुप छोड़ के चले जाते। अब पूछ ये रहा है कि स्टार्टिंग में ये ए कितना था और बी कितना था, ये पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा मुझे, जबकि इसको करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कुछ नहीं। इतना सा अगर हम देखें तो हमारे कॉन्सेप्ट जैसा मैच कर रहा है, कल तक जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखो यहां से यहां तक जाने में लड़कियों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं हुए, मतलब यहाँ पे जो लड़कियां थी वही लड़कियां यहाँ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से यहां लड़के गए हैं, लड़कियां नहीं गई हैं, ऊपर लड़कियां गई थी। अगर कहें तो यहाँ पे जो लड़का है ऊपर भी लड़का सेम ही होगा, जो लड़के यहाँ पे हैं वही लड़के ऊपर भी होंगे, क्योंकि यहां से यहाँ लड़कों में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ जितना लड़का था वही लड़का यहाँ होगा, और यहाँ जितनी लड़कियां हैं उतनी लड़कियां नीचे होंगी। ठीक है, अगर इतना अगर पता कर लिया आपने तो भैया लड़कियों को बराबर कर लो। यहाँ एक लड़की है, नीचे 3 लड़की है, लड़कियों में कोई चेंजेस भी नहीं हुआ, तो फिर ये फर्क क्यों? इस फर्क को भैया बराबर करो, 3 से गुणा कर लेते हैं। इस रेशियो में 3 से गुणा करेंगे तो ये रेशियो 2:1 ना होकर 6:3 हो जाएगा। अब लड़कियां मेरी बराबर हो गई 3 और 3, इसका मतलब 6 रेशियो से 5 रेशियो, 6 इकाई से 1 इकाई हो गए लड़कों की संख्या। किस वजह से? 30 लड़के समूह छोड़ के चले, मतलब 5 इकाई की जो वैल्यू है वो आपकी 30 दे के रखी है। 1 इकाई की वैल्यू अगर हम पूछें आपसे तो 6 हो जाएगी, 5 से भाग दे देंगे 30 को, 6 हो जाएगी। ठीक, तो यहां से हम लड़कों की यहां इस स्टेज तक के लड़के और लड़कियों की संख्या पता कर सकते हैं। 6 यूनिट लड़के हमारे तो 1 यूनिट 6 है, तो 6 यूनिट बराबर 6 गुणे 6, 36 लड़के हो गए ये हमारे भाई। यहां पर 36 लड़के यहां तक मेरे हो गए। अच्छा, यहां तक 36 लड़के, मैंने बोला ऊपर भी तो सेम ही थे, यहां से यहां लड़कों में चेंज नहीं हुआ था, मतलब लड़के में पता चल गए 36 हो गए। ठीक है, लड़कियों की संख्या यहां पर पता करें तो 3 यूनिट लड़कियों की संख्या है, 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणे 6, 18 लड़कियां हैं यहां पर लड़कियां जो है वो 18 हैं। अच्छा, इसके ऊपर हुआ क्या था? 12 लड़कियां छोड़ के जा चुकी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले लड़के लड़कियां पूछ रहे हैं। यहां से पीछे जब जाएंगे तो 12 लड़कियां जो जा चुकी हैं उनको भी बुलाएंगे भाई, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। तो 18 + 12 30 लड़कियां ये यहां पे होंगी। बस यही आपसे पूछा था, तो पता चल गया 36 लड़के थे और 30 लड़कियां थी स्टार्टिंग में। ऑप्शन आपका सी जो है वो एकदम मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर 36 और 30 हो जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा लगा हमें। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, कोई कक्षाएं हैं ABC, तो 3 कक्षाएं हैं, इनमें छात्रों का अनुपात जो है वो 2 3 5 है। 2 3 5 ये छात्रों का अनुपात है। बोला क्या? प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए गए, 30 यहाँ छात्र बढ़ गए, 30 यहाँ भी छात्र बढ़ा दिए गए, 30 यहाँ भी छात्र बढ़ा दिए गए, तो जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 4 5 7, ये अनुपात हो जाता है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि संख्या में कितना बढ़ा? 30, 30 बच्चे बढ़ा दिए गए। दूसरी चीज आप ये देख लीजिए, अंक इकाई में कितना बढ़ा, मतलब यूनिट। 2 से 4 2 इकाई बढ़ा, 2 से 5 2 इकाई बढ़ा, और 5 से 2 2 इकाई बढ़ा। आराम से वैल्यू बराबर दे के रखिए, इसका मतलब 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 30 है आपकी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम पूछें तो 15 हो जाएगी। 15 1 इकाई का मान है। पूछा क्या है? वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या, वृद्धि हो गई तब ये अनुपात था, तो भाई इनको ऐड कर लो, 5 4 9 7 16, 16 इकाई का मान निकाल लीजिए। 15 गुणे में 16,
15 15 हम 225 और 15 240 जो है ये वृद्धि के बाद की संख्या उनकी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करें। अगर वृद्धि से पहले की संख्या पूछता तो हम इनको ऐड कर लेते, 5 3 8 2 10, तो 10 इकाई का मान निकाल लेते, 15 दामन 150। 150 बच्चे पहले थे, 30 30 3 क्लास में बढ़े, 90 बढ़ गए, 150 और 90 240। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आय और व्यय, आय से संबंधित प्रश्न, जो ये टॉपिक छोटा सा रह गया था आपका, उससे भी 2 4 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं ताकि ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, इसको 2 तरीके से करा देंगे, एक बेसिक तरीका ताकि आपको पता चले किस तरह से होता है, और दूसरा वही आपका फाइटिंग मेथड। ठीक है, चलिए अमर और कोमल, भाई अमर हैं ये और ये कोमल है, ये नाम के अमर हैं, अमर नहीं है। अमर और कोमल, इनकी आय का जो अनुपात है, भाई आय का अनुपात क्या दे के रखा है, 5 4। ये फाइटिंग मेथड बता रहा हूं मैं, 5 और 4 ये इनका। चलो पहले बेसिक ही बता देते, फिर अदर मेथड पे, ट्रिक पे बाद में चलते, पहले बेसिक। बेसिक क्या है कि हम मान लेंगे, माना एक, मतलब एक क्वेश्चन में हम आपको बेसिक बता देते हैं और ट्रिक तो बताएंगे ही, वो क्लियर हो जाएगा फाइटिंग मेथड अपना। और बाकी हर एक सवाल में 2 2 तरीके से बताने में तो उतना ज्यादा टाइमिंग लगेगी, तो बाकी हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं, हर तरीके से इसी तरह से अप्लाई कर लेना आपको। ठीक, माना अमर, अमर की आय, अमर की आय कितनी दी है, 5 अनुपात 4 दिए तो 5x हो गई अमर की। और कोमल की अगर मैं पूछूं तो कोमल की आय कितनी हो गई, 4x। ठीक है, अब उसने बोला है इनकी व्यय का अनुपात जो दिया है, यही हिंट दी है कि व्यय का अनुपात, व्यय मतलब ए का खर्च या ए का व्यय बोले, ए का व्यय बटे बी का व्यय। ए भी मतलब यार वही अमर कोमल है ना, के करे दे रहे, ए का व्यय और के का व्यय, ये जो है वो 2 अनुपात 1 में दे के रखा। अच्छा, ए का व्यय कैसे निकालेंगे, तो आप बताओ ना। आय, अगर आय हमारी 1000 रुपए है और हम बचत जो है वो 100 रुपए की कर लेते हैं, तो आपसे पूछे खर्च कितना, तो आय में से बचत को घटा दो, खर्च निकल आया बस। तो ए की आय माइनस ए की बचत, और क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक, दोनों लोग 6-6 हजार रुपए अपना बचाते हैं, तो ए की आय कितनी 5x, अरे बचाता कितना 6x, 6x घटा दिए, ये खर्च उसका आ गया 6000, सॉरी। के का देखिए तो 4x, और ये भी 6000 बचा रहा है, इसका घटा दिया, ये इसका व्यय आ गया, और ये अनुपात इसके बराबर है। अब इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे, x की वैल्यू पता चल जाएगी, बस आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए एक करके भी दिखाई दे रहे हैं, अगर इसकी 1 से गुणा करेंगे तो ये 5x माइनस 6000 यही बना रहेगा, 8x माइनस 12000 हो जाएगा। अब ये 5x उधर गया, 3x, और 12x इधर आए 6000। x की वैल्यू अगर हम पूछें तो 2000 रुपए निकल के आ गए। पूछा क्या था, तो अमर की आय, अमर की आय कितनी है भाई 5x, मतलब 5 गुणे 2000, 10,000 जो है वो अमर की आय निकल के आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका देखें तो डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक, ये तो था बेसिक मेथड, इसको हम वही फाइटिंग मेथड जो पिछली क्लासेस में पढ़े हैं उससे कैसे करेंगे, तो ठीक है, ये आय का अनुपात दे के रखा, फिर उसके व्यय का अनुपात दिया है, क्या व्यय का अनुपात दे के रखा है 2:1। ठीक है, वही रूल यहाँ पे भी, आय में से बचत को घटाएंगे तो व्यय तक पहुंच जाएंगे, तो 6000 रुपए ये भी बचाता है, 6000 रुपए ये भी बचाता है, बस तिरछी गुणा इसकी, अनुपात से अनुपात की तिरछी गुणा करके अंतर, 5 कम 5 और 4 दूनी 8, 8 माइनस 5 ही इधर, बड़े में से छोटा घटाना, इतना समझ लो, साइन से मतलब नहीं है, बराबर। इधर साइड के लिए बस एक छोटी सी बात याद रखनी, अगर ये साइन बराबर है, सेम है, सेम का मतलब या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तो इधर अंतर लेते हैं, घटाएंगे कहने का मतलब।
और अगर ये प्लस माइनस, एक प्लस और एक माइनस हुआ तो इनको जोड़ लेंगे। बस इतना सा इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको याद रखना है। तो 6 एकम 6000 ये, और 6 दूनी 12,000 ये, 12,000 में से 6,000 घट जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 6,000। यहाँ 8 में से 5 गया 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ आ गई 6,000। 1 यूनिट की पूछे तो कितनी आ गई 2,000। और अमर की कितना है 5 यूनिट है, तो 5 के लिए 5 गुणे 2,000, 10,000 ये आपकी अमर की निकल के आ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, और ये इधर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। दोनों तरीकों में से आपको जो बेटर लगे, हालांकि टाइम बचाने के लिए आपको यही फाइटिंग मेथड यूज करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं। आमिर और अली की आय का अनुपात। आमिर है और अली है, क्या रेशियो है आय का। अब हम फाइटिंग मेथड यूज करेंगे, बेसिक वाला आप अपना घर पे अप्लाई करिएगा। और उसके बाद इनकी, और वह क्रमशः इतने इतने अनुपात में खर्च करते हैं। व्यय का अनुपात भी देके रखा है 9:5। और बोल रहा है 2,600 रुपए ये बचाते हैं आमिर, और 1,800 रुपए बचाते हैं अली। बस आपको इधर की वैल्यू पता करनी है, तो 9×3 = 27 - 25, 27 - 25, ये बराबर किसके सेम साइन है, घटा देंगे। 26×5 = 130, और 2 जीरो, और 2 जीरो इग्नोर करो, बाद में लगा लेते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं करनी। और 18 ने 162। अब 162 में से 130 घटाएंगे, और 27 में से 25, 2 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आई आपकी, यहाँ घटाएंगे तो 32, और 2 जीरो जो इग्नोर किए थे वो भी लगा लो ना, छोड़ थोड़ी ना दोगे। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो कितना निकल के आई 1,600 रुपए। पूछा क्या है, उनकी क्रमशः उनकी आय बताइए, दोनों की आय पूछिए। आमिर की आय निकालने के लिए 5 यूनिट मान है, तो 1,600 गुणे में 5, ये आमिर की आ जाएगी 8,000 रुपए, 16×5 = 80। और अली की 3 यूनिट है, मतलब 16 × में 3, ये आपकी 16×3 = 48, 0, 4,800 रुपए इधर आ जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी इस पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट से देखना चाहते हैं तो उस तरीके से आप अपना खुद से यूज कर लेंगे। तरीका मैंने बता दिया था, जैसे इसको करेंगे तो 5x/3 यह जो इनकी आय का अनुपात था वो, और फिर 5x वाला जो है वो 2,600 बचा रहा है भाई, और 3x वाला ये 1,800 बचा रहे हैं, और ये जो अनुपात है वो 9:5 के बराबर हो जाएगा। अब आप तिरछी गुणा करके x का वैल्यू निकाल के और उनकी आय का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मेथड भी जानना जरूरी होता है कि किस तरीके से हम इसको करते हैं, ताकि आप इस तरीके से यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि आपको समय बचाना है, समय की बहुत अहमियत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा समानुपात पे क्वेश्चन बनता है। समानुपात हमने जब स्टार्टिंग में क्लास शुरू की थी अनुपात समानुपात की, तब बताया था समानुपात उसे कहते हैं, उसकी परिभाषा की अगर बात करें तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो उनको समानुपात में कहते हैं। समानुपात को 2 बार अनुपात का साइन लगा के भी डिनोट करते हैं ना, ऐसे करके। ये A/B इधर और C/D पीछे, मींस A/B और C/D दोनों अनुपात आपस में बराबर। अच्छा, इसमें बराबर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे को ऐसे भी कर लेते हैं अनुपात को। A/B मतलब A/B, बराबर है बोला ही है आपने, तो C/D, इनकी तिरछी गुणा करेंगे तो निकल के आएगा AD बराबर में BC। ये यही चीज हम लोग यूज करेंगे आगे के प्रश्न में। अच्छा, इसको याद रखना उसकी जरूरत नहीं है, आपको सीधी सी बात याद रखनी है। 4 संख्याएं जब समानुपात में लिखी होंगी तो उनके कहने का मतलब ये बाहर बाहर वाले की गुणा और अंदर अंदर वाले की गुणा, जो भी गुणनफल आएगा वो बराबर, तभी वो समानुपात में होती है। तो तरीक बताया है समानुपात में। तो कहने का मतलब इसमें इस चीज को आप किसी भी वे से याद रख सकते हैं, या तो दूर दूर वाले की गुणा पास पास वाले की गुणा ऐसे याद रखें, या अंदर अंदर वाले की गुणा बाहर बाहर वाले की गुणा, बस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया है x की x का अनुपात, ये x अनुपात, देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पे 7 होगा, मिसप्रिंट था टाइपिंग में।
तो x रेशियो जो है वो 3/7, समानुपात दिया है 7/9 और इसका अनुपात 5/9। ये 4 संख्याएं बन गई। कभी भी इस तरीके की वैल्यू फाइंड करनी पड़े कुछ भी, तो क्या करेंगे आप, बाहर बाहर वाले की गुणा और अंदर अंदर वाले की गुणा और बराबर में रख लीजिए। तो अगर हम x की गुणा करें 5/9 से, ठीक है, बराबर ये पास पास वाले तो 3/7 और गुणे में 7/9। ठीक है, यहां से x की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो 3/7, 7/9 और ये जो 5/9 है ये पलट के उधर पहुंच जाएगा। 9 भाग में तो गुणा में और गुणा में है 5, वो नीचे भाग में। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर लो, 7 से 7 गया, 9 से 9 गया। x की वैल्यू जो है वो आपकी 3/5 निकल के आ गई। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन करने पड़े, आपको एक ही चीज माइंड में जानी चाहिए, अंदर अंदर वाले की गुणा और बाहर बाहर वाले की गुणा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उसी चीज पे है। ये आपका देखे रखा है 4/9 अनुपात x बराबर 2/3 और अनुपात 16/81। ठीक है, मैंने बताया वही करिए, अंदर अंदर वाले की गुणा बाहर बाहर वाले की गुणा। चलिए 2 3 गुणे x बराबर 4/9 और गुणे में 16/81। x की वैल्यू निकालनी है तो जो x के पास में है इसको भी उधर भेज दो, 16/81 और गुणे में 3/2। अब जो कटे उसे काट लो भाई, 3 से 3 बार में 9 गया, 2 से 2 बार में 4 गया। x की वैल्यू जो है वो 16 दूनी 32 और 81 तिया 3 एकम 3 8 तिया 24, 32/243। ये आपका सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप से कई सवाल आपके आए हुए प्रश्न से थे, पर इसी टाइप से सिंपल सिंपल से हैं। 10 4 5 6 सवाल मैंने नहीं लिए, बस 1 2 आपको दिखाने भर के लिए ले लिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। कह रहा है 4 पद जो है वो समानुपात में, ये क्लियर उसने कर दिया कि समानुपात में है। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद और चौथा पद ये है। तीसरा पद ज्ञात करो। देखो तीसरा पद मतलब समझ लो इनका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। कभी भी प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती कोई भी अनुपात पूछे, आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं अगर अच्छा लगे तो इसको अप्लाई करना। इसमें किसी भी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं। जो भी पद पूछे, पहले तृतीय अनुपाती पूछा तो तृतीय जगह पे तीसरे नंबर पे आप x को मान के रखो। देखो जैसे कैसे बता रहे हैं, समझो। जैसे ये पहला पद है बोला ही है उसने, दूसरा पद ये बोला 22 है और चौथा पद ये बोला है 33 है। तीसरा पद पूछ रहा है, मतलब तीसरा पद जो पूछ रहा है, भाई हम लोग मैथ में करते क्या है, जो पूछता है उसे मान लेते हैं x। बस वही चीज यहाँ करनी। जो पद आपसे पूछे, जो भी अनुपात आपसे पूछे, वहां पे आप मान के रख लेंगे बस। तो आपने क्या किया, यहाँ पे x मान के रख लिया। अब क्या करना है, 2 के पेयर लेने हैं। 2 यहाँ तो चारों है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 के पेयर लेने हैं आपको। 2 के पेयर, ये 4 बन गए तो 2 4 अनुपात 22 समानुपात x अनुपात 33, क्योंकि इसने बोला है समानुपात में। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, मैंने आपको बताया है, अंदर अंदर वाले की गुणा और बाहर बाहर वाले की गुणा, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई। तो 22 गुणे में x बराबर 4 गुणे में 33। x की वैल्यू निकालनी है तो 4 गुणे में 33 और बटे में ये 22 आ जाएगा। 4 2 दूनी 4 और 2 11 हम 22, 11 से 3 बार में ये गया और 3 दूनी 6। आपका जो आंसर है वो 6x का मान हो जाएगा, तृतीय अनुपाती। ऑप्शन नंबर बी आपको। ठीक है, इसी तरीके से हर एक अनुपात निकालेंगे। पहले आप 4 संख्याएं बनाएंगे, चारों होनी चाहिए, उसके बाद में आप इसको अप्लाई करेंगे। देखो
अगला क्वेश्चन देखते पहले। ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, ये भी भाई समझ लो आपके पेपर में बना है, इसलिए बिल्कुल लेके आए हैं इस टाइप से। क्या बोल रहा है, कह रहा एक्स और वाई सीधे अनुपात में। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, एक अलग तरीका है, इस चीज को समझ लो क्योंकि आपके पेपर में बना है, इसका मतलब इस तरीके से बनते हैं और ये भी आने की चांसेस है। एक्स और वाई सीधे अनुपात में। सीधे अनुपात का मतलब जैसे आपने जब इंटर लेवल तक रहे होगे तो फिजिक्स और इनमें आपने साइंस में पढ़ा है ना, अनुपात, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, वही चीजें बोल रहा है। सीधे अनुपात का मतलब, सीधा अनुपात मतलब समानुपात में, उल्टा अनुपात मतलब व्युत्क्रमानुपात में। जैसे देखो ऐसे करके लिखते थे कि नहीं लिखते थे, एक्स समानुपाती बाई, यही इसने कहा है, एक्स और बाई सीधे अनुपात में, एक्स समानुपात बाई। ठीक है, इसको जब हम चेंज करते थे, याद करना, बराबर का चिन्ह लगाते थे तो यहाँ पे एक नियतांक मानते थे के, तो हमने x बराबर के वाई लिख लिया, मानते थे नहीं, x बराबर के वाई, जहां के एक नियतांक है। ठीक है, अब हम के की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो के की वैल्यू देखे तो क्या निकल के आएगी, एक्स अपॉन में बाई। एक्स भी आपको दे के रखा है, बोला एक्स बाई सीधे अनुपात में है, बाई बराबर ये है जब x बराबर 37 है, तो x की वैल्यू क्या देके रखी इसने, 37, और बाई की वैल्यू क्या देखी, 92.5। कट नहीं होगा है तो इसको ऐसे ही रख लो आप, और नहीं कट होगा तो इसको ऐसे रखो, अभी आगे इसको यूज कर लेंगे। ये के की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब x बराबर 16 हो तो बाई का मान क्या होगा। ठीक है, फिर से देखें तो अपना x बराबर के बाई था, यही तो था। अब यहाँ x बराबर इसने 16 दे दिया है और k बराबर भी पता है, बाई का मान पूछ रहा है तो पहले बाई बराबर होगा क्या, x अपॉन के। x का मान क्या है मेरे पास, जो इसने अब जब करके दिया है, x बराबर 16, तो x की जगह पे 16 रखेंगे और k का मान जो हम निकाल चुके हैं वो यहाँ पे रखेंगे, 37 बटे में 92.5, जो कि ऊपर आ जाएगा 92.5। दशमलव हटाएंगे तो भैया 10 यहां लगा लेंगे। अब कटपिट कर लो भाई, 37 से इसको काटो, 37 दूनी 74, 74 तो 92 में से 74 घटाएंगे, 18 आपका बचेगा, 18 और 5 185, 37 पचे 150, 25 बार में ही कट गया, दो से इसके काटो, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 5 से 5 बार में ये 25 गया, तो 8 और 5 आपका ऊपर रहा, 8 पंचे 40 जो है ये बी की वाई की वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बस आपको कुछ नहीं करना है, समानुपात में दिया होगा तो समानुपात में, जैसे अगर यहाँ पे पूछ देता या बता देता कि x और y व्युत्क्रमानुपात में, तो x और 1 अपॉन वाई ये लगा लेते, फिर x बराबर k अपॉन वाई, इस फार्मूले पे ये चलता फॉर्मेट है ना। तो ये चीज बस ध्यान रखना है, समानुपात में समानुपाती, व्युत्क्रमानुपात में 1 अपॉन करके। इस तरीके से प्रश्न बने हैं आपके, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए टेलीफोन का बिल जो है वो 11 रुपए, 3 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना होगा ये बताना है। पहले तो हम समय का रेशियो निकाल लेंगे, आखिर ये रेशियो में क्वेश्चन आया है तो रेशियो के तरीके से ही करना है, इसलिए दिया गया होगा। 2 मिनट और 30 सेकंड, ये 2 मिनट और 30 सेकंड है और इधर 3 मिनट और 20 सेकंड है। डायरेक्ट इसको पॉइंट लगा के मत अनुपात में कन्वर्ट कर लेना, करना 2.30 है, 3.20 है, अनुपात लगा लो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अनुपात का जो यूनिट है, यूनिट लेस होता है अनुपात, लेकिन दोनों अनुपात एक ही यूनिट में होने चाहिए, वो यूनिट कोई भी है ना। तो पहले या तो मिनट में सब कन्वर्ट कर लो या फिर इसमें तो सेकंड में आप कन्वर्ट करो। 2 मिनट मतलब 60 दूनी 120 और 30 150 सेकंड
रेशियो इधर 6×18 और 20 200, ये 200 सेकेंड। तो ये आपका इनका रेशियो बन गया। अब चाहो तो इसको और सरल कर लो भाई, 5×15 5×20, ये जो है वो टाइम का रेशियो बन गया। अब बोला क्या है, 2 मिनट 30 सेकंड की वैल्यू, मतलब जो दे के रखी इस यूनिट की 3 इकाई का जो मान दे के रखा है वो 11 रुपए दे के रखा है। पूछा क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11/3 गुणे में 4, 11 चौके 44/3, इसको भाग दे दो भाई, 3 से 44 को भाग दो, 3 एकम 3, 1 4, 3 चौके 12, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 18, मतलब 14.6। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमारा दिया है 0.16 और 0.62 के बीच माध्य अनुपातिक बताइए। माध्य अनुपातिक बताना है। देखो अब इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, पर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम बताते हैं आपको तरीका वो जिसमें आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना। मध्य अनुपात पूछ रहा है, मतलब बीच का, माध्य मतलब बीच का। तो देखो एक हमको दे के रखा है 0.16, बीच वाला पूछ रहा है नहीं पता, वो हम मान लेंगे एक्स होगा वहां पे, बस इतना ही मानना है। और फिर तीसरा दे के रखा है 6×4। अब क्या करते हैं, हमने बोला अब यहाँ तो 3 ही नंबर है, समानुपात जब बनाते हैं वो तो फिर 4 नंबर होते हैं, 4 नंबर होने चाहिए मेरे साथ। तो भैया करते क्या है, 2 लोग इधर से ले लो, 0.6x, ये रेशियो हो गया। और फिर समानुपात में इसको बनाने के लिए 2 फिर यहीं से आगे के ले लो, 4 में कन्वर्ट कर लो ना, 2 ये हो गए इधर के, फिर यहीं से शुरू कर दो 2 पीछे के, आगे से 2 और पीछे से 2, तो पीछे से 2 हमारे x और ये रेशियो 0.4। अब आपको वही चीज आ गई ना, पास पास वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा, तो x x की गुणा x² बट x² और 0.16 गुणे में 0.64, x² लगा है तो x की वैल्यू कितनी, √में 0.16 गुणे 0.64, 0.16 इसका जब वर्गमूल लेंगे तो 0.4 गुणे में 0.8 बराबर 0.32, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो फॉर्मूला अगर याद करना तो यही तो फॉर्मूला भी होता है भाई, x बराबर यही तो होता है, x बराबर √AB, ए हमारा यहाँ पे दशमलव, ए हमारा 0.16 एक 6 और बी हमारा 0.64, बस। तो ये हो सकता है अब भूल भी जाए √AB, लेकिन ये तरीका है बस, आपको 4 ये तो हमेशा याद रहेगा ना, समानुपात में 4 संख्याएं दिखती है ना, 2 रेशियो इधर 2 रेशियो उधर, एक रेशियो में 2 होते ना, अनुपात में 2 संख्याएं होंगी, इधर एक अनुपात होगा एक अनुपात इधर होगा, 4 लोग बना लेने हैं बस आपको। तो बनाने का तरीका ये है, आगे से 2 ले लो और फिर पीछे से 2 ले लो, बस जो डबल में आए उसको डबल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके से इसको यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये सारे आपके एग्जाम में बने हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है बस और कुछ नहीं। मध्यानुपाती बोलना है ये भी, तो मध्यानुपाती के लिए क्या, मध्य वाला अनुपात, मध्य का हमें नहीं पता तो हम, फॉर्मूला भी नहीं हमें पता तो हम क्या करेंगे, मध्य में एक नंबर तो x है वो उसको मान लेंगे। तो 3√2 ये एक संख्या थी, एक संख्या x है, अभी एक बात रहने दो पहले, और तीसरी संख्या हमको दी है 12 माइनस √32, ये दे के रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें समानुपात कैसे, अंदर अंदर बाहर की बाहर बाहर की गुणा करें, तो वही काम अपना, इनको इधर से 2 और फिर पीछे के 2, 4 हो गए, बस बात खत्म। तो 3 + 2 रूट यक्स, ये आगे के 2 हो गए, फिर पीछे के 2 कैसे भैया, इधर से देखो, x ये और ये 12 माइनस √32। बाकी भाई अगर फॉर्मूला याद रख सके तो उसको याद रखें, और उसमें भूलने के चांसेस होते हैं, अभी आपको बताएंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन याद रहेंगे, लेकिन उसके बाद भूल सकते हैं।
अब कुछ नहीं आपको करना है, बाहर बाहर वाले की गुणा अंदर अंदर की गुणा, तुरंत फार्मूला अपना बन जाएगा खुद से। एक्स स्क्वायर बराबर इनकी गुणा, या कहो एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, वही चीज बन जाती है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 इनकी गुणा एक्स स्क्वायर। और अगर अंडर एक्स की वैल्यू की बात करें तो ये रूट में आ जाएंगे 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इनको हम रूट से बाहर कैसे लें। अच्छा, ये चीज यहाँ पे तो क्लियर कैसे करें, जब इसको आपको हम करनी पढ़ाएंगे वहां पे करनी का जोड़ घटाना गुणा भाग सब चीज बता देंगे, आप करनी का वर्ग लेना वर्गमूल लेना सब कुछ। बाकी यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए इसके अंदर क्या करना है। ये तो आपका 3 प्लस रूट 2 दिख रहा है, ठीक है, इसमें कुछ ना मिल रहा है ना कुछ, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, यहां हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 3 बना माइनस इसमें से जब 4 कॉमन लेंगे 8, तो ये बनेगा रूट 2। बस अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, चलो इसको यहाँ पे बता देते हैं, 12 माइनस रूट 32। ठीक, इसमें से 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन का मतलब अंदर वाले में 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग दिया तो ये 3 रह गया। इसका ही तो समझना है आपको, रूट 32 का मतलब इसमें से 4 मैंने बाहर कैसे निकाला। रूट 32 को आप लिख सकते हो 16 गुणे में 2, 16 दूनी 32 है ना। अब 16 ये रूट से बाहर 4 बन के निकल आएगा कि नहीं, तो भाई ये 16 पूरा का पूरा रूट से बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना रह गया, रूट 2। बस ये रूट 2 रह गया जब इससे 4 निकल गया, क्योंकि रूट के अंदर जब 4 जाएगा तो कैसे जाएगा, 16 बन। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं तो जब हम करनी बताएंगे वहां पे इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें तो ये अंडर रूट क्या बन गया, अंदर 3 प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2, और गुणे में ये 4 आपका चल रहा है अलग, 4 बाहर निकल आएगा बड़े आराम से 2 बन के। तो ये देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। इसको कैसे सरल करते हैं, तो अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और माइनस में बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, और गुणे में ये अभी 4 चल ही रहा है भाई। चलिए ये कितना, इसमें 7, और ये 2 बाहर निकल आया हमारा 4 वाला जो था, तो 2 रूट 7 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 रूट 7। बस यहाँ पे यही थोड़ा सा था कि आपको बाहर कैसे निकालना। चलिए इसी में का सेम एक और क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में बना हुआ है वो भी आप देख लीजिए, खुद से भी ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए वही चीज मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो डायरेक्ट अब हम लिखे दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो आपका हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट 3, और दूसरा ब्रैकेट 16 माइनस 6 रूट 3। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट के अंदर ये दोनों नंबर हो जाएंगे 8 प्लस 3 रूट 3, और इस ब्रैकेट में 16 माइनस 6 रूट 3। अब यहाँ भी वही तरीका है, एक ही तरीके पे दोनों प्रश्न आए हुए थे आपके। अब इसमें क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में तो ये ठीक ठाक चल रहा है भाई, 8 प्लस 3 रूट 3। अब इसमें क्या लेंगे, 2 कॉमन मिल जाएगा हमें, तो 8 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया 3 रूट 3। ये ज्यादा टिकड़मी नहीं था, बड़े आराम से, क्योंकि इसमें बाहर रखा हुआ था, इससे कॉमन हमने ले लिया। बाकी आप पिछले वाले में रूट 32 को भी ऐसे कर सकते हैं ना, 4 चौके 16 दूनी 32, इसमें कन्वर्ट करके फिर 4 कॉमन ले लें, बात वही है। ठीक है, तो यहां से हम अब ये देखो फिर वही बन गया, x बराबर एक ब्रैकेट में 8 प्लस 3 रूट 3, और एक ब्रैकेट में 8 माइनस 3 रूट 3, और गुणे में ये 2 तुम्हारा अलग। अब ये 2 कंप्लीट बाहर नहीं आएगा, रूट बन के ही 2 लगा रहेगा। ठीक है,
अब x बराबर ये a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 माइनस बी मतलब 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3×3 = 27 और गुणे में ये तुम्हारा भैया अलग तो चल ही रहा है। तो x बराबर 64 में से 27 घटाएं 7 और 5 में से 3 2 गया 3, 37 गुणे में 2, तो यह √74। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, सिर्फ कैलकुलेशन बेस है ताकि आपका टाइम जो है ना वो एग्जामिनर ले सके, इसीलिए। पर आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत जल्दी ये चीजें हो जाएंगी जितना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या है। देखो हमारा तरीका, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला पता है अपने आप में, देखिए भाई, सोचिए, सुनाइए अपने आप को तृतीय अनुपात का फॉर्मूला, मुझे तो नहीं पता है, तो हम तो अपने तरीके से निकालेंगे। पहली संख्या ये दी, दूसरी संख्या ये दी, तीसरा अनुपात पूछा है, पहला दूसरा तीसरी जगह पे हम अपना एक्स रख लेंगे बस। तो पहले से 2 नंबर, पीछे के 2 नंबर, इतने तो हमें करना है। 16:40 समानुपात 40:x। अब पास पास बार की गुणा, दूर दूर वाले की गुणा, मतलब 16 गुणे में x बराबर 40 गुणे में 40। x की वैल्यू निकालेंगे, इनके नीचे भेज दो भाई 16 को, ऊपर 40 बटे गुणे 40। अब कटपिट कर लो भाई, 4 चौके 16, 4 दहामन 40, 4 एकम 4, 4 दहामन 40, 10 गुणे में 10। कितना अंतर होगा भाई, 10 दहामन 100। ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाए। इतना आसान है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जो तरीका बताया इससे कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। प्रथमानुपाती पूछे तो अभी प्रथमानुपाती पूछता तो आगे रख देते, कोई दिक्कत नहीं था, पहली जगह पे एक्स को रख देते और फिर 2 2 के पेयर बना लेते, आगे से 2 पीछे से 2 पीछे के 2 बस। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये देखो चतुर्थानुपाती क्या दिया है, 14 28 21 और कौन सा अनुपात पूछा है, चतुर्थ। तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पे अपना एक्स रख दो भाई, आगे से 2 और पीछे के 2, 14:28 समानुपात 21 अनुपात एक्स। पास पास वाले की, दूर दूर वाले की गुणा कर लो भाई, 14 गुणे में x बराबर 28 इंटू 21, x बराबर 28 इंटू 21 में 14, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 2 से 14 बार में ये गया, 14 दूनी 28, तो x की वैल्यू जो है 14 तियां 42। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है और ऐसा कोई लेंदी भी नहीं होता है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली आप ये प्रोपोर्शनल वाला स्टेप लिख लेंगे बस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ ये अलग कॉन्सेप्ट है, इससे भी आपके प्रश्न बने हुए हैं और आगे भी संभावना पूरी की पूरी है जो आपके क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या चीज है, इसको करने के भी हम आपको 2 तरीके बताएंगे, एक बेसिक तरीका, एक अपना तरीका अलग से, जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज करिएगा। 4 नंबर हैं, प्रत्येक में पूछ रहा है, जैसे 4 है, 10 है, 12 है और 24 है। कह रहा है प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये जो परिणाम इनका है जोड़ने पे वो समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब इनके बाहर बाहर पदों की गुणा करें और अंदर अंदर वाले पदों की गुणा करें तो दोनों का गुणनफल बराबर आना चाहिए। जैसे अभी अभी आप करेंगे तो बराबर नहीं होगा, 12 दहामन 120 और 24 चौके आप करेंगे तो 120 थोड़ी ना होगा। इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है,
लेकिन ये पूछ तो वही रहा है कि इन चारों अंकों में ऐसी कौन सेम नंबर जोड़ दें, जैसे दो 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 जोड़ दें या तीन 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 जोड़ दें और फिर इनकी बाहर बाहर पद की और अंदर अंदर पद की गुणा करें तो गुणनफल बराबर हो जाए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, दो तरीके बताते हैं बेसिक। भाई ये चार नंबर हैं, चार नंबर में इनको समानुपात करना है, तो कहने का मतलब पहला ये 4/10 होगा, बराबर में पीछे के ये 12/24 होंगे। ये भी समानुपात में है नहीं, मैंने मान लिए। कब हो जाएंगे, इनमें सब में मान लो x जोड़ दिया मैंने, प्लस एक्स, इधर भी x इधर भी x, भाई हर चीज में चारों संख्याओं में जोड़ना है, सब में x जोड़ दिया। अब क्या करना है, वो बन गई समीकरण, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी। तो बस यही तो है इस बेसिक वाले में, ये थोड़ा कैलकुलेशन टाइम ले लेता है बस, और कुछ नहीं। चलो भाई हम करके दिखाई दे रहे, 12 दामान 120, 12 धाम 120, 12 की x से गुणा 12x, फिर x की करो तो 10x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इस पद की ऊपर वाले से कहो 24 चौके 96x नहीं सॉरी x ही, और फिर 24 की x से गुणा तो 24x, फिर इस x की 24 से सॉरी गड़बड़ हो रहा भाई, किसकी किसकी गुणा कर ली, 4 की 24 से 96, 24 की कर रहे थे, 24 चौके 96 और 24x 24, अभी इस x की 4 से करो 4x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट गया, 12 10 22x, और 120 जो है वो उधर जाएंगे, इधर x कितने हैं 24 4 28x, तो ये जो 22x है ये 28x के पास भेजो सॉरी, और ये 96 जो है वो 120 के पास लेके आओ। एक मिनट थोड़ा इरेज कर लूं मैं, ये बबलिंग जब तक होगी तब तक करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखो 120 के पास में हमें 96 लेके आए, अब भाई इधर कितना बचा 24 और इधर कितना बचा 4x सॉरी 6x, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4, मतलब हर पद में 4 आप जोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ दो तो ये 8, इसमें 4 जोड़ दोगे 14, इसमें 4 जोड़ दोगे 16 और इसमें 28, फिर इनकी गुणा करना, दोनों गुणा इक्वल आएंगे। ठीक है, ये तो था बेसिक तरीका। अब एक दूसरा तरीका, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालने का। डायरेक्ट क्या होता है, बाहर बाहर वाले की गुणा और अंदर अंदर वाले की गुणा कर लो और आपस में घटा दो, ये ऊपर का मान, तो 24 चौके 96 और घटा दो 12 दहामन 120, आपको अंतर हमेशा जो है लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मॉड समझ लो इसका, ये वो कहते हैं जिसको निरपेक्ष मान, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो बाहर बाहर वाले की गुणा करके आपस में घटा लिया, अब क्या करते नीचे नीचे बाहर बाहर वाले की गुणा और अंदर अंदर वाले की गुणा करके ऊपर घटाया है, नीचे क्या करेंगे बाहर बाहर वाले को जोड़ के, जिनकी गुणा करके ऊपर घटाया उनको अब जोड़ के घटाएंगे, मतलब 24 और 4 28 और माइनस में 12 10 22, बस यहाँ ऊपर घटाएंगे ये 24 बनेगा, यहाँ घटाएंगे ये 6 बनेगा, 6 चौक 24, डायरेक्ट आपका आंसर x की वैल्यू 4 आ जाएगी कि 4 आप जोड़ें तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, तरह 2 3 30 और 35 में x को जो है वो इन चारों संख्याओं में जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली जो संख्या है समानुपात में, ठीक है। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 के बीच माध्य अनुपात क्या है, वेरी गुड। तो देखो भाई उसी तरीके से लगाते हैं हम लोग जल्दी वाले से, x की वैल्यू पहले निकाल लें, x बराबर क्या होगा, बाहर बाहर वाले की गुणा अंदर अंदर वाले की गुणा करके आपस में घटाना है, अंतर लेना, तो 35 दूना 70 और 30 तिया 90, और नीचे क्या, इनका योग करके, जिनकी गुणा ऊपर की है भाई इनका आप जोड़ के, तो 35 और 2 37 माइनस पास पास वाले जोड़ो तो 30 और 3 33, हमेशा मान कैसा लेना है, निरपेक्ष, साइन से मतलब नहीं, हमें धनात्मक मान चाहिए,
तो ये 20 ऊपर और 4 4 नीचे, 4 पंचे 20। x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। 5 आपका ऑप्शन नहीं है, उसने x का मान नहीं पूछा है, बोला इस नंबर और इस नंबर के बीच मध्य अनुपाती। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये x प्लस 7 एक नंबर दिया है और ये x प्लस -2 दिया है, इनके बीच का मध्य अनुपाती। x प्लस 7 का मतलब x हम 5 निकाल चुके ना, तो ये 12, 5 12 और ये 5 में से 3। अब बीच में हमारा मध्य अनुपाती x, आगे से 2 पर, पीछे से 2 पर, पीछे के 2 पर ले लो भाई, 12 x और 3, अंदर अंदर बाहर की गुणा, अंदर अंदर वाले की गुणा, बाहर बाहर वाले की गुणा, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर 6। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, 6। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है यदि x को इन चारों प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है तो चारों संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। जस्ट पीछे की तरह ये है, डायरेक्ट x की वैल्यू पहले निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए बाहर बाहर वाले की गुणा करते हैं, 8 चौके 32, और अंदर अंदर वाले की गुणा करके अंतर लेते हैं, 32 माइनस 30। अब बाहर बाहर को जोड़ते हैं 12 और अंदर अंदर वाले को जोड़ते हैं 13। इनका निरपेक्ष मान चाहिए हमें, ऊपर 2 और नीचे 1, मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। मान किसका निकालना है, मान निकालना है आपको 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 5 की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 2 रख दो, 5 गुणे 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर भाई, 5 दूनी 10, 12 का स्क्वायर 144। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट जो हैं पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और आप इनको अपने जो स्टडी है उस पर बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो खींच के लाइक कर दीजिएगा। जो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई जानने वाले जो तैयारी बच्चे कर रहे होंगे उन तक शेयर कर दीजिएगा। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न, और आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में और अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।